मैं आज आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। हमारे एक मरीज़ हैं, उन्होंने आज मुझसे एक सवाल पूछा जिससे मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इस विषय पर बात करनी चाहिए। वो जो मरीज़ है उनका कहना था कि उनके परिवार में करीबन 17 लोग हैं और उनके घर से बीमारी जा ही नहीं रही। और जब भी बीमार पड़ते हैं तो किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं और थोड़े समय के बाद वापस वो बीमार हो जाते हैं। बारी बारी सब लोग बीमार होते ही रहते हैं और घर से बीमारी निकलती ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हमारा परिवार स्वस्थ हो जाए और बीमार ही ना पड़े। तो मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात शेयर करता हूँ कि देखिए, मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, औषधियाँ, ये सारी कुदरती देन नहीं है, ये प्रकृति संगत नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव सर्जित है। ये हमने बनाई हैं, इंसानों ने बनाई हैं। और इंसानों ने बनाई हैं क्योंकि वो तकलीफ़ में पड़े और उसका सॉल्यूशन उन्हें करना था, तो उन्होंने दवाइयाँ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाई, अलग अलग विषय पर काफ़ी तरक्की अभी हमने कर ली है मेडिकल फील्ड में। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी मेडिकल फील्ड की किसी भी चिकित्सा पद्धति में जाइए, आप स्वस्थ नहीं हो सकते। सारी मेडिसिन से आप सिर्फ रोग मुक्त हो सकते हैं, पर आप ठीक नहीं हो सकते। रोग मुक्त तो हो गए, पर स्वास्थ्य का जो संवर्धन करना था वो आपको करना था, जो आप चूक गए। ज़्यादातर लोग यही चूक जाते हैं और इसी के कारण वो बीमार पड़ते हैं। अगर एक आदमी ठीक हो गया तो उसके बाद फिर से उनको अपने स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए कुछ प्रयोग करने चाहिए। आज एक पेशेंट ठीक हो गया तो अगले 1.5 महीने तक उसको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उसके शरीर में स्वास्थ्य की वृद्धि हो, जिससे वो बीमार ना पड़े। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, एक सोसाइटी के अंदर 400 लोग रहते हैं। 400 लोगों को मच्छर वहाँ पर होते हैं तो 400 लोगों को काटते हैं। वो तो ये नहीं देखते कि इसके भाई साहब का लाइसेंस क्या है, पान कार्ड नंबर क्या है, ये देख के तो नहीं काटते ना। वो सबको काटेंगे। पर मलेरिया होता है 15 लोगों को, 20 लोगों को, बाकी सब लोगों को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका स्वास्थ्य का स्तर बड़ा अच्छा था, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी अच्छी थी। और एक आदमी जिसको मलेरिया हो गया, अब वो ठीक हो गया, अगले सीज़न में फिर मलेरिया हो गया, फिर ठीक हो गया, अगले सीज़न में फिर मलेरिया हो गया, फिर ठीक कर दिया। तो दवाई देके देके उसको ठीक तो किया जा रहा है, पर हर बार उसको मलेरिया हो जा रहा है। क्योंकि जब भी उसको मच्छर काटता है तो उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उनकी जो सिस्टम है, उसको मदद नहीं कर पाती, उससे बच नहीं पाती और उसको बार बार मलेरिया हो जाता है या बार बार वो बीमार पड़ जाता है। इसके अलावा सीज़न चेंज होते होते जिन लोगों को बीमारी हो जाती है, उनको भी ये समझना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपके पास जो पैसा है, आपकी जो मालिकियत है, वो स्वास्थ्य बड़ा छोटा सा है, आपकी बैटरी कम है ना। तो तुरंत आपको दिखा देता है कि बैटरी इज़ लो। तो जैसे ही आप सीज़न चेंज होती है और बीमार होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य की जो दौलत है वो आपके पास कम है, उस दौलत को बढ़ाना चाहिए। किस तरीके से स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है, ये बड़ी लंबी चर्चा है। पर फिर भी अगर आप 3 चीज़ों को ठीक करें तो स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, और इन 3 चीज़ों में गड़बड़ करें तभी आप ठीक नहीं होते और बीमार हो जाते हैं। ये 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ है नींद अच्छे से आनी चाहिए। डीप स्लीप में अगर कोई आदमी जाए तब उसकी नींद पूरी होती है। इसमें कितने घंटे सोया इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है 3-4 घंटे ही आदमी सोता है, 5 घंटे ही सोता है, फिर भी स्वस्थ हो, और 8 घंटे सोने वाले आदमी की नींद पूरी ना हो सकता है। दूसरी चीज़ है खाना, हम क्या खाना खाते हैं, उससे बड़ा महत्वपूर्ण है कि उससे हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा या घटेगा। और तीसरी चीज़ है पदयात्रा, हमें चलना चाहिए। वॉकिंग बड़ा अद्भुत व्यायाम है, वॉकिंग करने से आपकी बहुत सारी तकलीफ़ें ठीक हो सकती हैं। ये 3 चीज़ें मजबूरी हैं। देखिए, एक चीज़ आप मेरे साथ सोचिए, ईश्वर ने, प्रकृति ने हम सबको बनाया है, हमें मरने तक की छुट्टी दी गई है। अगर हम 10वें माले से कूद जाए, आत्महत्या करना कोई चाहे, तो भगवान प्रकट नहीं हो जाते कि हमने तुम्हें जीवन दिया, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। पर फिर भी जिन्होंने मृत्यु तक की हमको परमिशन दी है, छुट्टी दी है कि तुम अपनी मर्जी से मर भी सकते हो, फिर भी उन्होंने 3 चीज़ों में हमें बांधा है कि तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही, तुम्हें चलना तो पड़ेगा ही, और तुम्हें सोना तो पड़ेगा ही। तो जब भगवान मरने की छुट्टी दे सकते हैं और 3 चीज़ों में बांधते हैं, तो 3 चीज़ें छोटी तो नहीं होगी, और 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होगी, तभी तो उन्होंने इसमें बंधन में हमें डाला है। तो ये 3 चीज़ों से हम ठीक हो सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण बातें हमारे चैनल पर हम आपको बार बार बताते रहते हैं, स्वास्थ्य प्रेमी परिवार की तरफ से। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बार बार ऐसी बातें आपके साथ लेते आएंगे और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड बाय बाय।